अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मम्मा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जानती हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनियो लव यू हो गया मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। सॉरी, मेरा आज जो रिएक्शन है वो बहुत लेट हो रहा है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, खिंचाव था जिसम में बहुत ज़्यादा। खैर, मैंने टैबलेट वगैरह ली और मैं कुछ आराम वगैरह किया और फिर मैंने रिएक्शन नहीं बनाया। अब माशाल्लाह ठीक है, मौसम की वजह से ना ये चीज़ें हो रही हैं शायद, इसलिए। तो जी जनाब, बड़ा ज़बरदस्त धमाकेदार किस्म का सितारा का व्लॉग था और क्या रौनक मेला लगा हुआ था। मैं कहती हूँ गांव भी वही है, लोग भी वही हैं, लेकिन हमें कंटेंट अलग अलग देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये क्रिएटिविटी कहेंगे इसको, जो कि सितारा को करना आता है। बड़ा ज़बरदस्त क्रिएट करती हैं चीज़ों को और फिर वो अपना, जैसे कि पहले रस्सा खींचने वाला चैलेंज किया था इन लोगों ने, और फिर मतलब इस तरह से मज़े मज़े की गेम्स, मज़े मज़े की चीज़ें ये लोग करते हैं। जैसे पिज़्ज़ा खाने वाला चैलेंज भी गांव में किया था। और इस बार जनाब ज़रा डिफरेंट हट के, खर्चे वाला तो था, खर्चा हुआ है, अच्छा खासा हुआ है। मतलब काफ़ी लोग थे जिनके खाने का इंतज़ाम किया गया और खाने का चैलेंज, इस बहाने खाने का चैलेंज भी हो गया और जनाब ज़बरदस्त, अच्छा हुनर भी पता चल गया ना कि किसको किसके पास क्या हुनर है, वो भी पता चल गया। और इस तरह से जो है ज़बरदस्त हमें व्लॉग देखने को मिला। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। यकीन माने कि गांव भी वही है, लोग भी वही हैं, लेकिन आप उन सब को इकट्ठा जोड़ के चल रहे होते हैं और फिर उनके साथ जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप गेम्स वगैरह हो गई, व्लॉग्स हो गए, या जो भी है मतलब टॉक हो गई, वो ज़बरदस्त कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो सितारा ने सब बूढ़ी औरतों को तैयार करके उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी थी, उनको खाना खिलाने होटल में ले गई थी और वहाँ पे उन्हें दावत दी थी। फिर उनकी शॉपिंग वगैरह, विश पूछना, इस तरह से ये चीज़ें भी करती रही। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और तो और सितारा ने फिर एक और भी खर्चा किया और जनाब सब की विश वो भी पूरी की और उनको लेके गई कहाँ पे? किला दरावर पे। तो वो ट्रिप भी एक जो है मिनी ट्रिप कहेंगे, वो भी इन लोगों को करवाया। तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है भाई। मौजें खुल गई उन गांव वालों की भी और बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल बन जाता है, मज़ा आ जाता है। खैर, आज बढ़ते हैं जनाब हाय निक्की मामी के डायलॉग। कहती है अम्मा नूर कहाँ चली गई है? हाय, हाथ में मौका आ गया। देखो देखो अम्मा नूर चली गई है, मुझे लगता है वो हस्बैंड को जफ्फी पाने गई होगी। हाय, तूने जफ्फी पाने जो कर रखा है मामे को। कहती है उसे जफ्फी पाने गई होगी, मैं इनकी चोरी किसी दिन पकड़ूंगी कि चोरी चोरी गई है मिलने के लिए। और इस तरह से मतलब वो हंसी मजाक और जो है हल्की फुल्की ट्रोलिंग जो है अम्मा नूर की कर रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। अच्छा, मुझे भी लगता है कि वो भी अब खेलती हैं ना, निक्की मामी खेलती हैं और उस पर जो है वो, उसे पता है ना ये ज़रा मज़ेदार बातें हैं, दिल की बात भी कर लेती हैं और ये है कि वो साथ साथ खेल भी लेती हैं, मतलब बातें भी कर लेती हैं। फन वे जनाब कहेंगे इसका या जो भी कहेंगे, लेकिन मज़े तो मामी निकी भी लेती है, बातें कर करके हैं। खैर, सितारा के अचानक टीवी का जो है सितारा का अचानक टीवी व्यूवर्स को जनाब मिलवाया। इतने सारे सॉरी, इतने सारे जो है शेफ से इतने सारे शेफ इकट्ठे किए गांव के, और शेफ के पास जो चूल्हे थे ईंटों वाले वो भी बड़े ज़बरदस्त थे भाई। ये भी एक हुनर है। देखो ना, तैयबा बच्चे थे, तैयबा वगैरह, उनसे तो वो अनबैलेंस हो गया चूल्हा और वो उनकी देगची तो उलट गई। लेकिन अगर देखा जाए तो भाई ये जो लेडीज़ हैं गांव की, ये भी बड़ी क्रिएटिव लेडीज़ हैं। इनके पास हुनर है कि भाई हमने ये जो हांडी रखनी है चूल्हे पे, वो भी ईंटों के चूल्हे, कच्चे चूल्हे कभी भी अनबैलेंस होके गिर सकते हैं, तो भाई उनको तो बड़ा तरीका है। लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों बेचारों की मेहनत जो हुई थी वो थोड़ी सी ख़राब हो गई, लेकिन खैर उसमें भी थोड़े से कामयाब ज़रूर हुए हैं बच्चे। सितारा का व्लॉग बहुत बहुत ज़बरदस्त गया, बहुत पसंद किया गया सितारा का व्लॉग। बड़ी तादाद में लोगों ने जो है इस व्लॉग को देखा है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है।
बहुत हाई और अच्छे व्यूज़ आए हैं। मतलब बाकी वीडियोस भी उनकी जो कश्मीर नहीं, उनकी थी नारायण का गान वाली, वो भी बहुत ज़बरदस्त 6 लाख 7 लाख के करीब 7 लाख के करीब जो है एक वीडियो उनकी वो भी पहुंचने वाली हैं, जिसमें सितारा ने बिरयानी बनाई थी झील किनारे। वो वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त गई। उसके बाद जितनी भी वीडियो आई सारी अच्छी जाती रही, सब अच्छी जाती रही, लेकिन ये वीडियो ने कमाल धमाल कर दिया। कुछ ही घंटों में ये भी वीडियो अच्छी खासी रन कर गई हैं, अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं, क्योंकि भाई उनको एक तरीका आता है कि उनको अपने चैनल को कैसे लेके चलना है। ये भी बड़ा एक हुनर का काम है, दिमाग लड़ाना पड़ता है भाई, दिमाग। और सबसे बड़ा हौसले का कैप्सूल जो बंदा खा के और इन सब लड़ाके लोगों को आपस में बिठा के काम करवाना, ओ ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज। और खुद पे भी कंट्रोल रखना होता है। दिल के अंदर बहुत सारी बातें आ रही होती हैं, लेकिन बंदा उसको नहीं बोलता। और इन लोगों को बैलेंस के साथ लेके चलना कोई ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यकीन माने इनकी आपस में नहीं बनती ज़्यादातर लोगों की, लेकिन इन सबको इकट्ठे बिठाना भी एक हुनर है, एक बहुत बड़ा काम है। खैर यहाँ पे अचानक टीवी वालों ने जनाब कुकिंग चैलेंज करवाया। जनाब सौतन हमेशा क्यों पहली से जलती है, जो टाइटल था वो बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि उसके अंदर मामी निक्की ने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए कि ये टाइटल लगाना पड़ा। ये मामी निक्की जो है, जो खेल रही थी, जो बोल रही थी, उसके ऊपर ये टाइटल लगाया गया है। खैर जनाब ढेर सारा सामान सितारा ने मंगवाया और ये चैलेंज करवाया। सामान क्या मंगवाया, उसमें मोमोज़ के लिए, वैसे उन्होंने कहा था समोसे भी बना सकते हैं, मोमोज़ बना सकते हैं, जो दिल करे आप बनाएं। तो मोमोज़ बनाए गए, सूजी बनाई गई, चावल मीठे गुड़ वाले वो बनाए गए, ढेर सारी मतलब डिशेज़ हैं, जैसे अचारी कढ़ाई बनाई गई, बहुत ही ज़बरदस्त मैगी वगैरह सारा कुछ बच्चों ने बनाए। खैर निक्की मामी का कढ़ाई वाला लाल जोड़ा कैसे पीछे पीछे रह सकता है। निक्की मामी का लाल जोड़ा बरी का, ससुरालियों की तरफ से जो बना हुआ होता है, बरी का लाल जोड़ा उन्होंने अभी भी पहना हुआ है। मैं कहती हूँ घिस गया, फट गया, फिट गया, कुछ भी, रंग भी फैट हो गया, ख़राब हो गया ना उसका, लेकिन भाई निक्की मामी मज़े से आज भी वो जोड़ा पहनती हैं। और मतलब ये भी एक लगाव होता है इंसान को, है मतलब वो कहते हैं दुनिया करती रहे जो भी बोलती है। मैं नानी हूँ, दादी हूँ, पढ़ नानी हूँ, मैं कोई भी मैं मतलब बन चुकी हूँ, लेकिन भाई मैं ऐसी ही हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं भाई जो अपने आप को मनवाते हैं, ये भी कोई छोटी बात नहीं है वैसे देखा जाए तो निक्की मामी अपने आप को मनवाती है भाई, जो जैसा सोचता है, बोलता है, हंसता है, हंसने दो, लेकिन मैं तो भाई ऐसे ही हूँ, हम तो ऐसे है भैया। ऐसे लोग कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तो ऐसी ही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अचानक टीवी वालों ने जनाब ये प्रोग्राम रखा, जो कि अचानक टीवी सितारा का टीवी, और उन्होंने प्रोग्राम रखा, बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, और उसमें सज धज के सारे लोग आए हुए थे, जैसे शानी की चूड़ियाँ, शानी का प्यारा सा सूट, अच्छा कलर का सूट पहना हुआ था, प्यारी लग रही थी, और निक्की मामी का लाल जोड़ा, कनारी गोटा कनारी वाला लाल जोड़ा, वो भी उन्होंने पहना हुआ था। सब मतलब अच्छे से सज धज के खड़े थे, अच्छे से रहे, मतलब लग रहे थे। खैर सितारा ने सब लेडीज़ को जो सामान पकाने का था वो सारा मंगवा दिया, और सब ने अपनी अपनी डिशेस के हिसाब से सामान ले लिया। और लेडीज कौन, उसमें शानी, राबिया, निक्की मामी, शबाना, अम्मा नूर और तैयबा, मतलब बच्चों का ग्रुप भी था। बच्चों के लिए भी देखो उन्होंने सोचा है, वो भी सामान उठाया और मतलब लेके आए, ठीक है। फिर उसके बाद जिसने जो पकाना था उसने ये सारा सामान उठाया, और निक्की मामी के क्या कहने, पनाह सूजी रही है और टमाटर और आलू भी उठा रही है। हाय और रब्बा क्या करिए इसका। क्या कहने हैं निक्की मामी के, मतलब कि मीठा पकाने के लिए टमाटर भी उठा लिया, आलू भी उठा लिए। खैर फिर निक्की मामी को अचानक से दिखाया सितारा ने। निक्की मामी जनाब खूब जोर से आवाजें लगा रही थी, हलीमा ए हलीमा देख चावा, थाली चावा, चम्मच चावा, जल्दी कर जल्दी। तो
तो फिर वो सितारा हंस रही थी, कहती है बेर को तो छोड़ दो, कांटा ना लग जाए। तो या ये इसमें ना वाकई देहात झलका गांव झलक रहा था। गांव में जो है एक दूसरे को आवाज़ लगा के ना पूछ लेते हैं, फलानी तू किधर है, फलानी क्या है, ये है मतलब तुम्हारे घर ये चीज़ है या नहीं है। अगर घर नहीं जा सकते ना, दीवार से खड़े होकर आवाज़ लगा देंगे, ऐ भी तरीका सही है। और लड़ना हो तो फिर भी दीवार से खड़े होकर लड़ लेते हैं जब ज़्यादा हाई फाई लड़ाई हो तो फिर बाहर निकल के वो रोड़े वटे तो वैसे पड़े होते, फिर वो एक दूसरे को उठा उठा के मारते। फिर मैंने मतलब ये लड़ाइयाँ भी इस तरह से होती हैं बड़ी आसानी है भाई गांव में छुप छाप नहीं जाते। पहले तो वो बैलेंस में रह के दूर से खड़े होके दीवारों से लड़ते हैं, नी तू एंज, नी तेरे फप्पे कुटनी है तू एंज, वो कहते हैं नी तू एंज। कुछ ज्यादा लड़ाई पड़ गई तो बाहर निकल आए, और रोड़े वटे वैसे पड़े होते हैं, हल चले होते हैं जमीनों में, फिर वो चक चक के मारना एक खैर निक्की मामी देगची चमचा थाली मंगवा रही थी, और फिर उसके बाद जो है सब औरतों ने ईंटों के चूल्हे बनाए, जो कि सितारा दिखा रही थी कि देखें जी यहाँ पे लाइन से सब ने अपने अपने चूल्हे बना लिए हैं, और जनाब अपनी अपनी जो डिशेज़ हैं उसके लिए सामान भी उठा रही हैं। अम्मा नूर ने मीठे चावल गुड़ वाले बनाए, निक्की मामी ने सूजी का हलवा बनाया, और जनाब राबिया ने मोमोज़ बनाए, और काशिफ भाई की जो वाइफ हैं उन्होंने बनाया अचार गोश्त। और इस तरह से सब ने जो है अपनी अपनी डिशेज़ बनाई। अच्छा उसके बाद कस्टर्ड बनाया ना शबाना ने, है ना, कस्टर्ड बनाया, और बच्चों ने मैगी वगैरह बनाई। खैर उसके बाद जो है निक्की मामी जो है जनाब भाग भाग के काम कर रही थी, मतलब मैं जल्दी बना लूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी के चक्कर में ना अपना जल्दी बना के खाना ठंडा कर दिया, हलवा मतलब ठंडा कर दिया चलो ये भी ठीक है, वो वैसे सूजी तो वैसे ही जल्दी बन जाती है, जल्दी से भूनी लगाओ, पानी डालो और पानी खुश्क तो बन गया। मतलब उन्होंने वो वाला हलवा बनाया हुआ था। एक होता है आप भिगो के रखते हैं, ठीक है जी, फिर उसका तो फिर ज़्यादा ही चम्मच हिलाना पड़ता है, और वो तो फिर उसको कहते हैं मखंडी हलवा भी कहते हैं, ठीक है जी। इस तरह से मतलब अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन इन्होंने आसान वाली चुनी, और जो कि सूजी को जल्दी से भूनी लगाई, और फिर उसमें वो जो बादाम वगैरह इलायची वगैरह जो भी डालना होता है वो डाल डूल के पानी डाल दिया और सुखा दिया, दम लगा दिया। खैर उसके बाद जो है शानी और निक्की मामी की भी लड़ाई हो गई भाई, शापर इकट्ठे करते करते वो कहती मेरा शापर है, वो कहती मेरा शापर है, वो मेरा शापर है, मेरा तू लेके आई सी, मैं लेके आई सी वो भी लड़ाई, वो भी बड़ी ज़बरदस्त सीन था, वो भी लड़ाई हो रही थी, सितारा दिखा रही थी। फिर जनाब सितारा ने अचानक टीवी चम्मच हाथ में उठा के अचानक टीवी का प्रोग्राम शुरू किया। माइक की जगह चम्मच था, भाई कुकिंग चैनल बना हुआ है तो फिर ऐसा ही होना है, चैलेंज भी था साथ में। तो फिर उसके बाद सितारा ने सबका इंटरव्यू किया, शबाना बाजी से पूछा कि आपकी, अच्छा यहाँ पे उन्होंने गांव वालों से ये भी पूछ लिया कि भाई आप लोग बताएं कि लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए। शबाना से कहा कि आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, उसने कहा कि अरेंज मैरिज है, अरेंज शादी हुई है। फिर सितारा ने कहा कि आप तो खुश नसीब हैं, आपके अरेंज मैरिज भी है और ऊपर से आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी भी नहीं की। फिर निक्की मामी से पूछा आपकी लव मैरिज है या अरेंज, भाई अगली ने तो वाजे कह दिया कहने लव मैरिज है, लव मैरिज की है मैंने, हाँ बड़ी कुर्बानियाँ दी थी ने, मैं बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस लव मैरिज के लिए। तो भाई उन्होंने अपना भांडा आप ही फोड़ दिया कि भाई शादीशुदा बंदा, उसके बच्चे भी थे, पांच बेटियां थी और आई थिंक एक बेटा है ना, या 4 बेटियां थी एक बेटा है, इस तरह से मतलब मामे के ये बच्चे भी थे, फिर भी वो मतलब लव मैरिज करके आई। बड़ा जिगरा है भाई इसमें, और कॉन्फिडेंस लेवल को भी दाद देनी चाहिए भाई इनको, कि उन्हें इतना पता था कि भाई इतने बच्चे और बीवी के होने के बावजूद मैं अपना लोहा मनवा के रहूँगी। फिर उन्होंने सेकंड लव मैरिज की, अपने हस्बैंड से सेकंड बीवी बनी, और जनाब उसके बाद इनके माशाल्लाह से ढेर सारे बच्चे भी हुए, 11 बच्चे हुए मामी के। खैर सितारा हंसने लग गई, उसने कहा हाँ भाई आपकी लव मैरिज है, लाल जोड़ा ही इसका सबूत है। अम्मा नूर से भी पूछा तो अम्मा नूर कहती भाई मेरी अरेंज मैरिज है, अम्मा अब्बा की पसंद से है। तो मतलब शादी सितारा ने पूछा कि माँ बाप की पसंद से करनी चाहिए, तो वो कहती मेरे बाप की पसंद किए थे, अब
मतलब उन्होंने पसंद कर दी तो बस ठीक है, माँ बाप की पसंद से ही करना चाहिए, बाकी आगे नसीबों की बातें हैं। सितारा हंसने लगी और कहती है ये देखो, ये जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है ना इसको भी मेरे बाप ने ही पसंद किया था, और ये मेरे बाप की पसंद से ही मेरी शादी हुई थी। इन्होंने भी दूसरी शादी कर ली थी, मतलब साथ में उन्होंने मैसेज दिया कि माँ बाप की पसंद से भी, मतलब ज़्यादातर वैसे अब ये कहावतें भी है ना कि माँ बाप की पसंद से शादियाँ करो, वो सोच समझ के जो है रिश्ते करते हैं बच्चों के लिए, उनके तजर्बात भी होते हैं तो वो देखभाल के करते हैं। तो इनका ये भी कहने का मकसद था कि भाई माँ बाप भी अपने तजर्बों से बेशक कर देते हैं देखभाल के बच्चियों की शादी, लेकिन आगे फिर भी आपको धोखा मिल सकता है, आपकी बच्ची के ऊपर सौतन लाई जा सकती है। अक्सर होता है ना, हम लोग देखते हैं कि माँ बाप जो है बच्चों को कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने देखा अपना खुद सिरी से करके, मतलब अपनी खुद आपने पसंद किया और आपने अपने सर पे जो है शादी कर ली, देखा तजर्बा नाकाम रहा ना। तो कभी कभी वालिदैन का भी ऐसा हो जाता है। वैसे अच्छी बात तो यही है कि वालिदैन के कहने से ही करना चाहिए, क्योंकि उनके तजर्बात ज़्यादा होते हैं। फिर वही वाली बात है, नसीब की बातें। अब कई लोग लव मैरिज करते हैं, वो भी सारी ज़िंदगी के लिए चल जाती है, पसंद की शादी भी चल जाती होती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चलती। लेकिन कभी कभी वालिदैन के किए हुए रिश्ते भी आगे जाके आपके लिए सज़ा भी बन जाते हैं। तो ये सज़ा ही हो गई ना कि मनूर ने जैसे बताया या सितारा ने बताया कि हमारे वालिदैन ने हमारी शादी की थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने दूसरी शादियां कर ली। खैर साजिद साहब कैमरा पढ़ के खलोते सी सुन रहे सी सुन तो रहे हो क्या? सुन रहे हो ना? सुन रहे हो हैं? खैर फिर उसके बाद जो है मनूर ने बताया भाई मैं गुड़ वाले चावल बना रही हूँ। राबिया से पूछा तो उसने कहा भाई अच्छा, उनसे भी लव मैरिज का पूछा कि लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, तो राबिया ने भी कहा माँ बाप की पसंद की वैसे तो शादी है। और फिर सितारा ने कहा कि क्या माँ बाप की पसंद से ही करनी चाहिए शादी या अपनी पसंद से? तो राबिया ने कहा देखें, सुन्नत तरीका तो यही है कि आप जो भी रिश्ता करते हैं वालिदैन, वो लड़के और लड़की से पूछ लेना चाहिए और दिखा भी सकते हैं, क्योंकि एक आध वाक़या ऐसा भी हुआ था जिसमें एक लेडी ने जब शादी की तो उसे शादी के रात को ही पता चला कि मेरे हस्बैंड ये हैं और इनमें मतलब ये मुझे नहीं है पसंद। तो फिर उन्होंने मतलब खुला ले ली थी, तलाक हो गई थी, क्योंकि लेडी ने कहा था मैंने नहीं देखा था। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप रिश्ता करने से पहले एक दूसरे को देख लिया करें, ठीक है जी, देख लें, तो ताकि फिर बाद में मसला ना बने, ठीक है जी। खैर उस लेडी ने कहा था कि मैं जो है इस आदमी के साथ नहीं रह सकती ज़िंदगी भर। वो बिज़नेस मैन लेडी थी, मतलब वो बिज़नेस वुमेन थी और वो कारोबार करती थी, ताजिर लेडी थी वो, सही है जी। तो उस ज़माने में भी वो मतलब इस्लाम भी मॉडर्न है, मतलब वो बिल्कुल बैकवर्ड नहीं है। अगर वो लेडीज़ पर्दा करती हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो बिल्कुल औरतें कुछ भी नहीं कर सकती, नहीं। आज से 1400 साल पहले भी लेडीज़ जो है बिज़नेस भी करती थी, अपना कारोबार भी होते थे, बागात भी होते थे, ताजर भी थी, तो इस तरह से। खैर यहाँ पे जो है उन्होंने कहा सुन्नत तरीका यही है कि लड़का और लड़की से पूछ लेना चाहिए, करना चाहिए। बाकी जो है भाई जो शरीफ लोग होते हैं वो माँ बाप की पसंद से शादी करते हैं, वो अरेंज मैरिज भी लव हो जाती है, जैसे कि मेरी। तो वो खुश हो रही थी, हाँ इनकी मियाँ बीवी की अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी दुआ सलाम है, हाँ, अच्छे तरीके से मतलब ये इनकी ज़िंदगी चल रही है, मोहब्बत वाली ज़िंदगी है इनकी। राबिया हो गई, जाहिद हो गए, बड़ी अच्छी खूबसूरत लाइफ गुजार रहे हैं। बाकी तू तड़ाक तो छोटी मोटी घर में, हर घर में मसले मसाइल होते हैं, चीज़ें भी चलती रहती हैं, लेकिन हमने देखा इनमें अच्छा इखलाक इत्तफाक अच्छा है मियाँ बीवी में। तो खैर ये थी सूरत हाल और ये थी कहानी कि भाई उसने कहा मेरी थी तो अरेंज मैरिज, लेकिन वो लव में बदल गई है। खैर फिर उसके बाद जनाब निकी मामी साथ साथ ना बातें सुन रही थी, तो फिर कहती है मैंने अपनी शादी में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। सितारा ने कहा कोई एक कुर्बानी तो बता दें अपनी यही कुर्बानी दी है कि आपने शादी की एक शादीशुदा से और उसमें से माशाल्लाह से ढेर सारे बच्चे पैदा किए हैं आज अलग अलग कमरे में सोते हैं आप लोग मियाँ बीवी
हाँ, सितारा के व्लॉग में हमने देखा था, तो सितारा कहती है ये क्या मामी, आप सारा दिन मामू को बुलाती रहती हैं, हस्बैंड हस्बैंड शोहर शोहर करती रहती हैं, लेकिन वो अलग कमरे में पड़े हैं, आप अलग कमरे में अकेली सोई हुई हैं। कहती है हाँ उसकी तबीयत खराब रहती हो, कहती है खबरदार मेरे कमरे में तू आई तो। अच्छा जी। खैर बाकी जो है वो क्या कहते हैं, तैयबा तैयबा ने भी अचानक से सितारा ने वो सीन भी दिखाया जहाँ पे उन बेचारों की जो देगची थी वो नीचे गिर गई पानी ज़्यादा डालने की वजह से। भाईजान ने ज़्यादा पानी डाला उसमें मैगी में, और वो क्या हुआ कि अनबैलेंस हुई देगची और वो सीधी मतलब आग के ऊपर वो गिर गई। लेकिन हाँ थोड़ी सी बचत हो गई, फिर भी खैर बच्चे थोड़े से कामयाब हो गए, थोड़ी सी मैगी बन गई थी। खैर अम्मा नूर जनाब वो आई सितारा के पास, उन्होंने कहा कि बेटा मैं जो है ना जा रही हूँ अपनी गाय वगैरह जानवर वगैरह बांधने के लिए, शायद वो बाहर बांधने के लिए जा रही होंगी कि अंदर बंधे हुए हैं तो मैं उन्हें बाहर निकालूँ हवादार मतलब जगह पे। तो सितारा ने कहा ओके ठीक है। अच्छा वो जाती हैं अपने घर, तो निक्की मामी ने तो रोला डाल दिया, खूब मजाक उड़ाया, कहती है अब मेरी नूर किधर गई, हाय मेरी नूर, उसने हलवा जल्दी जल्दी बना लिया, फ्री हो गई, फिर उसने जो बातें की हैं बड़ी बातें की। काफ़ी लोग जो है नाराज़ हो रहे थे कि यार ये कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रही है मामी। अम्मा नूर जो है वो काफ़ी मतलब सुलझी हुई लेडी लगती है, ये बहुत बोलती है। बहुत ही जो है बातूनी लेडी हैं। खैर फिर वो मामी जो है खूब उसने मजाक उड़ाया कि देखो देखो ये जो है अम्मा नूर, मेरी अम्मा नूर कहाँ गई, सादिक के पास गई होगी, देखो उसको जो है ना गई होगी मिलने के लिए, तुम मुझे पता है ये गले शले लगे होंगे। यहाँ तक बोल दिया, कहती है जब भी पाई होगी। कहती है अब इसके हाथ मौका आ गया है। खैर फिर कहती है वेरी गुड, अब मेरा खाना पक गया, वेरी गुड हो गया। आसान चीज लोगी तो जल्दी बनेगा और फिर वेरी गुड भी होगा अम्मा। खैर कहते सारे हार गए, ओ वेरी गुड हो गया, मैं जीत गई। खैर फिर उसके बाद जो है अम्मा नूर आई तो कहती तुम भाग गई थी ना, सादिक के पास गई थी ना, उसे गले लगाया होगा, मुझे बताया भी नहीं, मुझे साथ लेके जाती, अकेली क्यों गई हो। उसे छेड़ती है जान के। अब उसे भी पता है कि मेरा हस्बैंड इसके साथ नहीं है, कभी भी नहीं है, अगर होता ना तो वो फिर इनके साथ ना होता, वो दोनों घरों को लेके चल रहा होता। सारा पता है इनकी मामी को, लेकिन वो जान के छेड़ती हैं, मजाक उड़ाती हैं, उसका बुली कहेंगे, बुली करती है कि तेरी वर्थ ये है कि तू छुप के मिलती है, मैं तो खुलेआम खुल के सामने आती हूँ। तो वही वाली बात है, मर्द का ही कसूर है ना। मर्द अगर ये मौका ना देना तो पहली बीवी की बेइज्जती दूसरी कभी भी नहीं कर सकती, मर्द ही मौका देते हैं। खैर उसके बाद जो है कहती तुम अकेली चली गई। सितारा ने कहा अच्छा फिर क्या हुआ अम्मा नूर, जब से आप गई है ना ये आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि हस्बैंड को मिलने के लिए गई हैं। सितारा ने कहा वैसे शोहर तो इसका भी है, तो आप क्यों परेशान होती हैं। अच्छा जी वहाँ पे फिर जाहिद भाई जो हैं, जाहिद भाई ने कहा कि निक्की मामी की जब शादी हुई थी ना तो हम मुजम्मिल जितने थे, जैसे इनका छोटा बेटा नहीं जिसने बैट बॉल लिया है, हाँ वो है मुजम्मिल ना, कहते हैं कि हम मुजम्मिल हाँ, जितना हमारी एज थी, और हम देखते होते थे जब इनकी दूसरी शादी हुई थी ना तो मामे सादिक की, जब अम्मा नूर के साथ होते थे रहते थे तो अम्मा नूर वाइट सूट धो के इस्त्री करके मतलब इनको पहनाती होती थी, अच्छे जूते, अच्छी पर्सनैलिटी के साथ जो है ये मामू जो हैं फिरते होते थे, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी। लेकिन फिर वो मामी की पता क्या कहती है, जिसको हम गोली कहते हैं, बड़ी समझदार है भाई, चालाक भी है समझदार भी है, पता क्या कहती है, कहती है उस टाइम जवानी थी और वो जो है खूबसूरत था, इसलिए जो है वो अच्छा लगता था। बाकी जो है अम्मा नूर कहती जब तक मेरे साथ था ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी, ये मतलब जाहिद बोल रहा था कि अम्मा नूर ऐसे बोल रही है। तो निक्की मामी कहती मुझे तो बूढ़ा मिला, नूर भी बूढ़ी है, मामा जो है आप लोगों का वो भी बूढ़ा है, मैं जवान थी, मैं इन दोनों से छोटी हूँ।
उसने बात ही अलग पलट दी। उन्होंने कहा भाई ये कपड़े जो है ना वाइट जवानी में पहन सकते हैं और जच सकते हैं, बुढ़ापे में नहीं। हद नहीं है वैसे। अच्छा जी, पर्सनालिटी तो पर्सनालिटी होती है ना, मतलब वो तो आप बना के रखते हैं अगले बंदे की। खैर कहती हैं देखिए जी, स्ट्रगल तो ये भी कर रही है निक्की मामी भी, लोगों के घरों में काम करना, मेहनत मजदूरी करना, अपनी ज़मीन में भी सब्जियां सब्जियां लगा लेते हैं, बच्चे भी अपना कमा रहे हैं। वो वही वाली बात है ना कि अपना कमा रहे हैं और खा रहे हैं और चला रहे हैं ज़िंदगी को ये लोग इस तरह से। ठीक है, और एक बात और भी याद रखें, सारे घर वाले कमाने वाले हैं लेकिन खुशहाली भी नहीं है, ये भी रोला है। ये क्यों नहीं होती खुशहाली? क्योंकि जब जिस घर में चिक 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 लगी रहेगी, हसद लड़ाई झगड़ा तू तू मैं बेबरकती होती है, आपके हर चीज़ में बेबरकती हो जाती है, खाने पीने में, कारोबार में, काम में, हर चीज़ में बेबरकती हो जाती है, बरकत नहीं उठ जाती है, बरकत नहीं रहती, तो फिर और ज़्यादा लड़ाई होती है, और ज़्यादा झगड़े होते हैं, फिर आप में वो वाला इत्तेफाक नहीं रहता। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, थोड़ी में भी इतनी ज़बरदस्त बरकत होती है कि पुरसकून लोग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। खैर निक्की मामी ने तो सीधी सीधी सी सुना दी जाहिद भाई के। उसने कहा देखिए मेरी बात सुने, मुझे तो बूढ़ा मिला है इसलिए उसकी पर्सनालिटी नहीं है, मैं तो निक्की हूँ, ये दोनों ही बड़े थे और इसने ही हंडा दिया सारा, मतलब बूढ़ा करके मुझे दिया था। अल्लाह जी, बूढ़ा दे दिया तो फिर भी भाई बहन आपकी हिम्मत है, 11 बच्चे पैदा कर लिए बूढ़े ने। खैर उसके बाद जो है जाहिद भाई ने कहा कि मेरी बात सुने, सारे सितारा की रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, तो क्यों ना उसकी एक बात मान लें कि एक दिन या रात जो है एक घर में रहे, फिर दूसरे मामा और दूसरी रात दूसरे घर में रहे, क्यों ना ऐसे ना हो जाए। कहते ले जाओ तुसी ले जाओ, मैनू नहीं चाहिए, ले जाओ। तो अम्मा नूर कहती है ना भाई अब नहीं। खैर अब कहाँ हो सकता है, अब आगे उनका हस्बैंड ही राज़ी नहीं है तो क्या करेगा काजी, ये भी तो हो सकता है ना। फिर वो जो है पता नहीं वो क्या कह रही थी निक्की मामी, कुछ बोल रही थी कि नूर को तो बोलना भी नहीं आता। अम्मा नूर ने कहा अड्डी तू पिए पास, तुझे बोलना आता है मतलब मुझे बोलना नहीं आता, तुम्हें बोलना आता है, तो जा जा यहाँ से जा, मेरे सर के ऊपर खड़ी हो जाती है तू। तो खैर उसके बाद जो है कहती है ये छुप छुप के मिलेगी ना, मैं इसकी आंखें जाके बांध लूँगी। मजाक करती है ना, उसे छेड़ती है कि ये छुप छुप के मिलेगी, मैं इसकी जाके आंखें बांध लूँगी, पकड़ लूँगी। तो इस तरह से अम्मा नूर कह दिया इतनी बस करनी। बस कर, तू क्या मेरे पीछे पड़ गई है, मुझे नहीं चाहिए ये, तू ही रख। खैर वो कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर अच्छा जब अम्मा नूर कहती है ना मुझे नहीं है ज़रूरत, फिर ज़ोर से रोला डाल देती है निक्की मामी, देखो ये कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है, देखो। अरे भाई वो सही तो कह रही है, उसे क्या ज़रूरत पड़ी अभी इस बुढ़ापे में। जिंदगी जवानी निचोड़ के सारे खा गए, अब बुढ़ापे में जब वो लागर से हो गए हैं तो कमज़ोर भी हो गए हैं, तो फिर वो मतलब इनके सर आप थोपना चाह रही हैं। तो खैर वो कहती है भाई मैंने नहीं चाहिए, रखो आप अपने कोल। खैर उसके बाद जो है काफ़ी हंसी मजाक इनका चलता रहा, बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था, कीकर की छाँव में बैठे थे, देगचियाँ पक रही थी, खाने शाने पक रहे थे, हल्ला गुल्ला भी चल रहा था। काशिफ का भाई भाई आगे आगे था, शानी की वो भी हेल्प करवा रहा था, प्याज श्याज काट के दे रहा था सारे, मतलब बड़ा मस्त माहौल इन्होंने बनाया हुआ था, ज़बरदस्त किस्म का। खैर उसके बाद फिर निक्की मामी कहती कि इसने तो शादी बेटों की वजह से की थी हस्बैंड ने, अभी आप कह रही थी लव मैरिज की है, फिर आप कहती हैं बेटों की वजह से की है। खैर सितारा ने कहा कि देखें बेटा तो उनका पहले ही हो गया था, कहती है वो तो मेरे आने पे हुआ। नहीं बहन, उस टाइम उसे 6ठा महीना चला हुआ था पहली बीवी को, और उन्होंने कहा फिर बेटी हो जाएगी, जिससे बेहतर है शादी कर लें, बहाना ही बनाया। खैर काफ़ी लोग सितारा को मैसेज कर रहे हैं कि इनकी नानी और नाने का कसूर है, तो यहाँ पे नानी नाना भी कोई नहीं होते, उन्होंने कौन सा ज़बरदस्ती पकड़ के कर लिया होगा। मर्द की शादी होती है बीवी के साथ, सही है ना, तो मर्द को जो है ख़ुद भी सोचना चाहिए, उसका दिमाग काम नहीं करता, बल्कि जैसे ही बीवी आपके निकाह में आती है आप तो उसके सरबराह बन जाते हैं,
वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, आपने प्रोटेक्ट करना है, आपने उसे साथ लेके चलना है। और जहाँ प्यारे प्यारे से 4-5 फूल हों, छोटे छोटे बच्चे हों, और अगर माँ बाप कहें नहीं तो होर ब्याह कर ले, तो आंखें बंद करके आप कर लेंगे? अभी मिसाल के तौर कोई कह दे कि आप शादी कर लेंगे? नहीं, ये मर्द खुद ही करते हैं, ब्लेम दूसरों पे डाल देते हैं। खैर सितारा काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन साथ भी बहुत देती है अम्मा नूर का, लेकिन मामे को भी समझाने की बड़ी कोशिश की है उन्होंने। खैर उसके बाद जो है फिर वही बातें चल रही थी लड़ाई झगड़े की, तो सितारा ने कहा भाई पहले इससे भी ज़्यादा होती थी, दीवारें फलांग फलांग के बाल पकड़ते थे एक दूसरे की, इतनी लड़ाई हो जाती थी बहुत ज़्यादा। खैर फिर उसके बाद जनाब अचानक से जनाब खाने शाने बन गए। फिर उन्होंने जो है सितारा ने कहा कि देखें चाची जो है ये टेबल लगा दी है, कुर्सी लगा दी है, आज ये खाने चेक करेंगी। मेरी अम्मी बताती हैं कि जब चाची की शादी होके आई थी तो सबको खाने इन्होंने बनाने सिखाए थे, बताए थे कि ये इस तरह से भी खाना पकाते हैं, ये भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, इस तरह से भी बनाया करो खाने। तो इनको खानों का और खाने के टेस्ट का पता है। तो चाची को आज हम बनाते हैं मास्टर शेफ़, और ये जो है नंबर देंगी, ये बताएंगी कि भाई खाना किसका अच्छा है, इनको टेस्ट का पता है। खैर फिर सब ने जो है खाने के प्लेट्स जो हैं वो उनके आगे रखी, और पहला नंबर जनाब मिला जो वो बहू को मिला, दूसरा नंबर बेटी को मिला, तीसरा नंबर राबिया को मिला, चौथा मनूर को, पांचवा निकी मामी को। और निकी मामी का हलवा जो है ना वो थोड़ा पतला था और पानी ज़्यादा इन्होंने डाला था, और वो क्या हुआ कि वो मतलब सूख, वो जब ठंडा हो गया तो वो फिर चिपका हुआ था लग रहा था। ठीक है जी, इस तरह से था। खैर ठीक है, सबका मतलब सब ने मिलजुल के खाया, डिशेस भी सारी बन गई, सब ने टेस्ट किया, सब ने फिर जनाब खाया, और बड़ा ज़बरदस्त जो है मुकाबले के साथ साथ एक पार्टी भी हो गई, ज़बरदस्त किस्म की खाने की पार्टी, वन डिश पार्टी हो गई है। और वन डिश पार्टी बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, बच्चों ने एंजॉय किया, बड़ों ने एंजॉय किया, हंसी मजाक हुई, एक हेल्दी कंपटीशन था। खैर किसी ने यह भी कमेंट किया हुआ था कि काशिफ की बेटी पे भी इतना खाने नहीं बने हुए थे। सिस्टर गाँव देहातों में खाना देते ही नहीं है ना एक दूसरे, मतलब दुल्हन वाले नहीं देते, दूल्हे वाले ही देते हैं अक्सर। तो ये भी बड़ी बात थी, इन्होंने एक देख तो पकवाई, लेकिन हाँ पानी शानी का ज़रूर इंतज़ाम करना चाहिए था। बाकी खैर यहाँ पे साजिद भाई पता नहीं मजाक कर रहे थे या सच था, वो कह रहे थे हलवे में नमक डाल दिया आपने, निक्की मामी को कह रहे थे। खैर निक्की मामी कहती है अम्मा नूर ने पाया होगा, इसी के काम है, ये मेरे हलवे में डाल गई होगी। आप हलवे से दूर ही नहीं गई, आपके हलवे में किसी ने क्या डालना था। वैसे ये हमने ना अपनी आंखों के सामने देखा है हाँ। कि मतलब एक हमारी रिश्तेदार थी और वो अपनी खाला की बहू थी। ठीक है जी, अब खाला बड़ी चाहत से तो ले गई भांजी को, फिर बाद में ऐसा हो गया कि जैसे जैसे वो खाना बनाती थी या उसका कोई बच्चा रोने लग जाता, वो इधर उधर जाती तो जाके उस हांडी में नमक या तेज़ मिर्च कर देते थे, ताकि सारे घर वाले जब रोटी खाने लगे सालन के साथ तो उस बहू को अच्छा सा खरा सा सुनाए कि तुम्हें तो खाने पकाने नहीं आते, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, आज नमक ज़्यादा है, यार मिर्च ज़्यादा है। ऐसा भी हो जाता है भाई, ऐसे ऐसे वाक़यात भी होते हैं दुनिया में। खैर अच्छा चैलेंज था, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। इस तरह से हेल्दी किस्म के जो है कंटेंट होने चाहिए, मज़े मज़े के, और ये भी एक सवाब का काम है, मिलजुल के बैठना खाना, वन डिश पार्टी गांव वालों की, मज़ा आ गया। एक ही वक्त में इतने सारे खाने खाना बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था, अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत पसंद किया गया सितारा के इस व्लॉग को, और सितारा को बहुत सारी दुआएं मिल रही थी, ज़बरदस्त था। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे भी इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।